हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। मैं किशन यादव आपको 10th क्लास की सिलेबस शुरू कर चुका हूं। तो जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं वो पूरा 10th क्लास का सिलेबस यहां पे कंप्लीट कर सकते हैं, उसको किसी दूसरे चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर दिन मैं आपके साथ शाम 6 बजे एक नए वीडियो के साथ मिलूँगा जिसमें हमारा 10th का मैथ का साइंस का सिलेबस हो सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं अध्याय 1 से जुड़े हुए प्रश्न का। अध्याय 1 में एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न हैं जिसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम और एचसीएफ आना जरूरी है। और आज हम यही सीखेंगे कि एलसीएम कैसे किया जाता है और एचसीएफ कैसे किया जाता है। तो जिन बच्चों को एलसीएम नहीं आता है वो ध्यान से देखेंगे। कोई नंबर ले लेते हैं हम और शुरुआत करते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई सा भी नंबर ले लो आप, जैसे 10, 15, 12। इन तीनों का हमें एलसीएम करना है। एलसीएम करने के लिए सिंपल सा तरीका है कि सबसे स्टार्टिंग का नंबर होता है 2। 2 से देखो कि इन तीनों नंबर में से किसी में भाग लग रहा है, तो जी 10 में लग रहा है और 12 में लग रहा है, तो 2 से लगा दो आप। 2 पंचे 10, 5 बार में। 15 नहीं आता 2 के पारे में, तो 15 ऐसे ही रहेगा। 12 आता है 2 के पारे में 6 बार में, तो 6 लिख दो। अब देखो क्या 2 से फिर इन सब नंबर में भाग लग सकता है? 2 के पारे में 6 आता है तो एक बार में आप लगा सकते हैं 2 से। 5 नहीं आता, 5 ऐसे छोड़ दो। 15 नहीं आता, 15 ऐसे छोड़ दो। 6 आता है 3 बार में, 3 लिख लो। अब देखो ध्यान से कि क्या फिर 2 से भाग लग सकता है? तो 2 से अब नहीं लग सकता, क्योंकि 5 विषम संख्या है, 15 विषम संख्या और 3 विषम संख्या है। 2 से विषम संख्या में भाग नहीं लगता है, इसलिए अब 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से लग जाएगा क्योंकि 3 एकम 3, 3 पचे 15। तो 5 नहीं आता, 5 को ऐसे छोड़ दो। 3 पचे 15, 3 एकम 3। अब देखो 2 से भी नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, अब लगेगा 5 से, तो 5 से लगा दो। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। जब सारे नंबर नीचे 1 1 बच जाए तो एलसीएम निकालने के लिए जो आपका जिससे आपने भाग दिया है अलग अलग नंबर से उसका गुना कर देंगे। 2 2 3 5, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एलसीएम, वो आएगा एलसीएम। जैसे 2 का गुना 2 में करो, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंचे 60, 60। ये आ गया एलसीएम। ये आ गया 10, 15, 12 का एलसीएम। अब सेम नंबर का हमें एचसीएफ भी निकालना है। तो देखिए सेम नंबर का एचसीएफ 10 का, 15 का और 12 का, 10 का, 15 का और 12 का। तो सबसे छोटा नंबर आप ले लो, सबसे बड़ा ले लो या फिर मिडिल वाला ले लो। 2 तरीके हैं एचसीएफ निकालने का। पहले हम एलसीएम निकालना यदि सीख लिया है तो एलसीएम तरीके से कर लेंगे, फिर हम भाग विधि से कर लेंगे। तो अलग अलग सब नंबर का एलसीएम ले लो। 10 का अलग से एलसीएम ले लो, 15 का अलग से एलसीएम ले लो, 12 का अलग से एलसीएम ले लो। 10 का फैक्टर बनाओ, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। 15 का बनाओ, 3 पंचे 15, 5 एकम 5। 12 का बनाओ, 2 छक्के 12, 2 तिये 6, 3 एकम 3। अब देखिए 10 का फैक्टर क्या आया? 10 का आया आपका 2 गुने 5। 15 का क्या आया? 15 का आया 3 गुने 5। और 12 का क्या आया? 12 का आया 2 गुने 2 गुने 3। यहाँ से हमने 2 गुने 5 लिख लिया। 15 का जो आया 3 गुने 5 लिख लिया। 12 का जो आया 2 2 3, 2 2 3 लिख दिया। अब हमें निकालना है एचसीएफ में कॉमन निकालना है बीच का। तो कॉमन देखिए जो तीनों में क्या है, तीनों में क्या मिल रहा है आपको? एचसीएफ बराबर हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं इंग्लिश में। तो ध्यान देना कौन सा नंबर आपको कॉमन मिल रहा है। 2 और 5 इसमें है, 3 और 5 इसमें है, 2 2 और 3 है। तो ध्यान दो इसमें आपको
कॉमन कौन सा नंबर मिल रहा है? 2 और 5, लेकिन 2 इसमें नहीं है। 2, 2, 3 है, लेकिन 3 ऊपर वाले में नहीं है। तो बताओ कि क्या कोई कॉमन नंबर मिल रहा है? जब कोई कॉमन नंबर नहीं मिल रहा है तो आप 1 ले सकते हैं, जो हमारा नीचे छूट गया था वो 1 सब में ले सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, HCF आ जाएगा 1। देखो बच्चों, इसका हमने एलसीएम के तरीके से एलसीएम विधि से HCF निकाल दिया था, यानी कि गुणनखंड विधि से। अब भाग विधि से निकाल के देखते हैं। तो भाग विधि में सबसे छोटा नंबर ले लो और सबसे बड़ा नंबर ले लो। सबसे छोटा है 10, 10 से भाग कर दो बड़े नंबर में 15 में। 10 एकम 10, घटाओगे तो 5। अब ये 5 छोटा हो गया जिससे हमने भाग दिया था। तो जब भी शेष छोटा हो जाए भाजक से, तो भाजक को अंदर कर देंगे और शेष फल से भाग दे देंगे। 5 के पहाड़े में 10 आता है 2 बार में, 10 से 10 कट गया पूरा। तो किसके पहाड़े से कट गया? 5 के पहाड़े से। अब हमारा जो तीसरा नंबर था वो था 12। अब इस 5 से हम 12 में भाग देकर देखेंगे। 5 से भाग देंगे 12 में, 5 दूनी 10, 12 से छोटा, घटाओगे तो 2। अब ये 2 जिससे हमने भाग दिया था उससे छोटा है, तो छोटे नंबर यानी कि शेषफल से भाजक को भाग दे देंगे 5 को। तो 5 से छोटा 2 के पहाड़े में 4, 2 दूनी 4, घटाओगे तो 1, घटाओगे तो 1। अब देखो इस नंबर से बड़ा जिससे हमने भाग दिया वो है, यानी कि शेषफल अब छोटा हो गया। अब शेषफल जो छोटा हो गया तो भाजक को भाग देना है 2 को। 1 दूनी 2, जब तक भाग देना है आपको तब तक कटे ना, तब तक भाग देना है आपको। अब देखो यहाँ 1 के पहाड़े में 2 बार में 2 हो गया, कट गया। किसके पहाड़े से कट गया? तो लास्ट में जिसके पहाड़े से कट गया वही HCF कहलाएगा। HCF हो गया 1। आपने देखा कि एलसीएम विधि से भी HCF 1 आया था सेम नंबर का, और भाग विधि से भी HCF सेम आया है। तो आपको जो विधि आसान लगे वो कर सकते हैं। तो बच्चों एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका एलसीएम भी निकालना है और HCF भी निकालना है। तो पहले एलसीएम कर लेते हैं फिर HCF कर लेंगे। इस बार थोड़ा नंबर बड़ा है तो ध्यान देंगे। 130, 420 और 75। एलसीएम में तो तीनों को एक साथ रखना है, एलसीएम लेते समय तीनों को एक साथ रखना है। अब ध्यान देना लास्ट में संख्या में 0 है, 0 है, 5 है। जब भी किसी संख्या के लास्ट में 0 हो और 5 हो तो वो 5 के पहाड़े में आ जाता है। तो आप टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट 5 से भाग लगा सकते हैं। तो 5 से लगा दो, 5 के पहाड़े में 30, 130, तो 5 दूनी 10, 5 छक्के 30, 26 बार में। 5 के पहाड़े में 420, 5 अट्ठे 40, 5 चौके 20। 5 के पहाड़े में 75, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5 और 5 25, 15 बार में। फिर आप लगाइए। अब यहाँ 6 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया। अब सारे नंबर में 0 और 5 नहीं है तो ध्यान देना 6 और 4 है। तो जब भी किसी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो 2 के पहाड़े में आएगा। याद रखना है ये विभाज्यता का नियम है कि किसी भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो 2 के पहाड़े में आता है वो। तो 2 से लगा लेते हैं। 2 से 13 दूनी 26, 2 से करोगे तो 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 2 से करोगे तो 15 नहीं आएगा, 15 को ऐसे ही लिख दो। अब ध्यान दो 42 और 15 3 के पहाड़े में आता है, 3 से लगा लो। 13 नहीं आता, 13 को ऐसे ही छोड़ दो। 42 आएगा 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 14 बार में। 3 पंचे 15, 5 बार में 15। अब ध्यान दो यहाँ हो गया 14, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 13। तो ये किसी एक नंबर में आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो 14 को आप 2 से लगा सकते हैं, 13 ऐसे ही रहेगा क्योंकि 2 के पहाड़े में 13 नहीं आता।
14 7 बार में 5 ऐसे ही रहेगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 5 भी नहीं आता। अब देखिए 5 से लगा लो, या फिर आप नहीं भी लगा सकते हैं, इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये किसी भी पहाड़े से नहीं कटेगा। तो इसको आप फैक्टर में लिख सकते हैं। कैसे? चलो पहले मैं सिंपल तरीके से बता देता हूँ, लास्ट में एक एक कर लो। 5 से लगा लो तो 13 ऐसे ही रहेगा, 7 ऐसे ही रहेगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। फिर 7 से लगा लो तो 13 ऐसे ही रहेगा, 7 एकम 7, 1 ऐसे ही रहेगा। 13 से लगा लो, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 कम 1 एकम 1, 1 नहीं आता। अब ध्यान दीजिए कि ये आपका फैक्टर आ गया, इन सब का करना है गुना, तब आ जाएगा एलसीएम। गुना कर लेते हैं, 5 गुने में 2 गुने में 3 गुने में 2 फिर 5 फिर गुने 7 फिर गुने 13, सबका गुना कर दोगे तो आपको एलसीएम मिल जाएगा किस नंबर का? तो 130, 420 और 75 का। गुना कर दो, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 पंचे 300, 3 सत्ते 2100 और 2100 को 13 से गुना कर दो। 2100 आया आपके पास, इसको 13 से गुना कर दो। 0 0 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर क्रॉस 1 से करोगे तो 0, 1 1 को 0, फिर 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 0 0 3 7 2 आ गया 27,300, यानी कि 27300, 27300, ये आपका आ गया एलसीएम। देखेंगे बच्चों, अब इसी नंबर का हम एचसीएफ निकालते हैं, 130 का, 420 का और 75 का। तो दो तरीके हैं, एक तो तीनों का अलग अलग एलसीएम ले लो, 130 का अलग से, 420 का अलग से और 75 का अलग से। 130 का 2 से लगाओ 65 बार में, 5 से लगाओ 13 पंचे 65, 13 से लगाओ 1 बार में। 420 को 2 से लगाओ तो आएगा 210 और फिर 2 से लगाओ तो 2 एकम 2, 0 2 पंचे 10, 105। फिर 2 से लगाओ तो आएगा, 2 से नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में 5 आ गया। तो जब लास्ट में 5 आ गया तो 5 से लगाओ, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब 21 आ गया तो 3 से लगाओ, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। अब 75 का लास्ट में 5 है तो 5 से लगा लो, 15 पचे 75, 15 बार में। 3 से लगा लो, 3 पचे 15, 5 से लगा लो, 5 एकम 5। तो ध्यान दो, 130 का जो फैक्टर बना वो क्या बना? 2 5 13, 2 गुने 5 गुने 13। और 420 का क्या बना? 420 का बना 2 2 5 3 7, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3 गुने 7। 75 का क्या बना? 75 का बना आपके पास 5 3 5, 5 गुने 3 गुने 5। अब देखो ऐसा नंबर जो तीने में हो, 2 इसमें है, इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है तो 2 को छोड़ दो। 5 5 इसमें है और इसमें भी है तो 5 को ले लो, 1 5। 13 इसमें है लेकिन इसमें कहीं नहीं है, इसमें भी कहीं नहीं है, तो एक ही कॉमन मिल रहा है। तो आपका एचसीएफ क्या होगा? HCF, जो नंबर कॉमन मिला है। अब 3 बार मिला है तो 3 बार नहीं लिखना है आपको, एक ही बार लिखना है 5। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये हो गया एलसीएम विधि से, लेकिन इसी को हम भाग विधि से कर लेते हैं। भाग विधि, छोटा नंबर ले लो 75 और इनमें से कोई सा भी आप ले लो, या तो 130 ले लो या 420 ले लो। तो चलो 130 ले लेते हैं। अब 75 का भाग करोगे 130 में तो कितने बार में आएगा? 75 दूनी 150 हो जाता है, जो कि बड़ा हो जाएगा तो एक ही बार में लगाएंगे, 75 कम 75। ध्यान देना, जब 0 में से 5 नहीं घटेगा, हासिल लेगा 10, 10 में से 5 गया 5, ये बचा 12, 12 में से 7 घटाओगे आएगा 5। अब ये 55 इस नंबर से छोटा हो गया तो इसमें भाग करें 55 से, 55 बाहर 75 अंदर।
अब 55 के पहाड़े में एक बार में लगेगा 75 से छोटा 55, 55 0 घटाओगे तो ये आएगा 2, हो गया 20। अब 20 से भाग करेंगे किस में? 55 में। 20 के पहाड़े में 55 आता है क्या? नहीं, तो 20 दूनी 40, 55 से छोटा 40, भाग करोगे तो 5 ये घटाना और ये बचा 1। 15 के पहाड़े में अब 20 में भाग करना है, 20 अंदर 15 बाहर। 15 के पहाड़े में 20 से छोटा एक बार में 15, घटाओगे तो 5 और ये हो गया 1 में से 1 कैंसिल, 5 बाहर 15 अंदर। 5 के पहाड़े में 15 3 बार में कट गया। तो बच्चों 5 के पहाड़े में 15 3 बार में कट गया। जब पूरा कट गया तो अब देखो तीसरा नंबर क्या बच गया था? 420। 420 को जिसके पहाड़े से कट गया उससे भाग कर देते हैं, 5 से 420 को। 5 अट्ठे 40, 42 से छोटा 40, घटाओगे तो 2, 4 में 4 कट गया, अगला नंबर 0। 4 पंचे 20, 5 बार में 4 पंचे 20। जब ये पूरा कट गया किसके पहाड़े से? ये भी 5 के पहाड़े से कट गया था, यहाँ भी देख रहे हो 5 के पहाड़े से कट गया। तो जिस पहाड़े से लास्ट में कट जाए, लास्ट में 5 के पहाड़े से कट गया, यही HCF कहलाएगा। HCF हो गया 5। आपने देखा कि भाग विधि से भी आंसर 5 आ रहा है और LCM यानी कि गुणनखंड विधि से भी आंसर 5 आ रहा है। तो इस तरीके से आपने एक ही नंबर का LCM निकालना भी सीखा और HCF निकालना भी सीखा। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।